नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं बड़ी खबर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। आपको बता दें कि कोरोना काल के दौरान जीवन रक्षक दवाइयां, ऑक्सीजन और अस्पतालों में बेड के लिए संघर्ष कर रहे लोगों की समस्याओं के निस्तारण के लिए जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार के लोग अपने अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, तो वहीं अब प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सचिन पायलट और उनके समर्थकों ने प्रदेश भर में लोगों को हर संभव मदद करने और उनकी समस्याओं का तत्काल समाधान करने के लिए लगातार वो आगे आ रहे हैं। सचिन पायलट ने लोगों की मदद के लिए अलग से एक नया ट्विटर हैंडल बनाया है, जिसके जरिए प्रदेश भर में लोगों की मदद की जा रही है। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी की रोकथाम और बचाव के लिए हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर हर संभव प्रयास कर रहा है। जनप्रतिनिधि हो या आमजन, हर कोई अपने तरीके से लोगों की मदद में जुटे हुए हैं। और ऐसे ही राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी डिजिटल तरीके से जनता की सेवा कर रहे हैं। लोगों की सहायता के लिए सचिन पायलट ने पायलट विद पीपल नाम से एक ट्विटर हैंडल बनाया है, जिसके जरिए मिलने वाली शिकायतों को देखकर वे खुद उनका निस्तारण कर रहे हैं। पायलट विद पीपल नाम से बने ट्विटर हैंडल के जरिए सचिन पायलट प्रदेश के सभी जरूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन, जीवन रक्षक दवाइयां, भोजन और अस्पतालों में मरीजों को भर्ती कराने जैसी सहायता उपलब्ध करवा रहे हैं। पायलट के इस नए ट्विटर हैंडल के जरिए 2 दिन में करीब 100 से भी ज्यादा लोगों की समस्याओं का निस्तारण किया गया है। सचिन पायलट ने नया ट्विटर हैंडल केवल लोगों की मदद के लिए बनाया है, जिसके जरिए प्रभावित आमजन की समस्याओं से संबंधित शिकायतों और सुझाव पर अमल किया जा रहा है। पायलट विद पीपल ट्विटर हैंडल पर जैसे ही कोई अपनी समस्याओं को लेकर गुहार लगाता है, तो सचिन पायलट और उनकी टीम तुरंत उस शिकायत को फॉलो करते हुए उसके निस्तारण के प्रयास में जुट जाते हैं। सचिन पायलट के इस नए ट्विटर हैंडल पर लगातार फॉलोअर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। तो वहीं नए ट्विटर हैंडल पर सचिन पायलट स्वयं भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग सहित राजस्थान सीएमओ और सीएम हेल्प डेस्क को फॉलो कर रहे हैं। इसके साथ ही पायलट कैंप के लोगों को फोन पर ही चिकित्सीय सलाह देने के लिए 24 घंटे का डॉक्टर हेल्प डेस्क भी शुरू किया गया है। राजधानी जयपुर से न्यूज इंडिया के लिए लोकेश नागर की रिपोर्ट। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता लोकेश नागर फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। लोकेश, जानना चाहेंगे आपसे कि जिस प्रकार से इस समय कोरोना महामारी का जो संक्रमण का ये दौर है, ये वाकई में हर किसी के लिए एक मुसीबत का सबब बना हुआ है। हालांकि केंद्र सरकार और तमाम राज्य सरकारें अपनी अपनी तरफ से पूरी कोशिश लगी हुई है जी जान से कोरोना संक्रमण से अपने अपने राज्य की जनता को बचाने में एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है कि अकेले सरकार के प्रयास से इतनी जल्दी हम इस संक्रमण से पार नहीं पा सकते, और इसी को देखते हुए न सिर्फ सरकार के प्रतिनिधि बल्कि कई संगठन के नेता, आम आदमी व समाज सेवी अब सरकार की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। और ऐसे ही उन नेताओं में से, जन नेताओं में से पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी आगे आए हैं। उन्होंने भी अपनी एक टीम बनाई है जो डिजिटल तरीके से लोगों की मदद कर रही है कोरोना के इस संक्रमण काल में। क्या कुछ बताना चाहेंगे लोकेश इस बारे में? निश्चित रूप से प्रदेश और देश में जिस प्रकार का इस समय दौर चल रहा है, कोरोना महामारी जो पिछले समय में शहरों तक सीमित थी, अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी पांव पसार रही है और एक बड़ा आंकड़ा मौतों का ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहा है। जिस प्रकार के हालात प्रदेश में थे, उसको देखते हुए निश्चित रूप से कुछ नेताओं की तारीफ की जानी चाहिए कि वो आगे आकर जनता की मदद कर रहे हैं, जो संभव मदद है उन तक पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी में सचिन पायलट ने एक मुहिम चालू की है। उसके तहत एक ट्विटर हैंडल बनाया गया जिस पर करीब 15,000 लोग जुड़े और कुछ ही पिछले 5 दिनों में सैकड़ों लोगों की मदद इस ट्विटर हैंडल द्वारा की गई है। इसमें आईसीयू बेड उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट जहाँ नहीं मिल पा रहा है वहाँ ऑक्सीजन पहुंचाने की या दवाइयां पहुंचाने की व्यवस्था है, या किसी को ब्लड की आवश्यकता होती है तो सचिन पायलट खुद ट्विटर पर सक्रिय होकर लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं। इस पूरी मुहिम में उनका साथ पूरी टीम दे रही है। 33 जिलों में एक नेटवर्क तैयार किया गया है जहां
तमाम अस्पतालों में सचिन पायलट से जुड़े हुए उनके कार्यकर्ता मरीजों की मदद कर रहे हैं और डॉक्टरी सलाह के लिए एक हेल्प डेस्क शुरू की गई है, जहां 2400 घंटे डॉक्टर फोन पर लोगों को मेडिकल जो प्रिस्क्रिप्शन है वो दे रहे हैं और मेडिकल सलाह से लोगों को जीवन बचाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में सचिन पायलट ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए पूरे प्रदेश की जनता से अपील की है कि अपने आसपास किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करे, क्योंकि इस कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में जो लोग अभी भी असावधानी बरत रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं सावधानी बरतने की आवश्यकता है, क्योंकि कोरोना के इस काल में देखा गया है कि बड़े बड़े अस्पतालों में जो बेड है वो नहीं मिल पा रहे। बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों की सिफारिश के बावजूद वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। ऐसे में निश्चित रूप से आवश्यकता है इस कोरोना की चैन को तोड़ने की और साथ ही साथ लोगों की मदद करने की भी, क्योंकि इस दौर में देखा गया है कि बहुत सारे जो लोग आपके नजदीक रहते हैं वो भी इस बीमारी के डर की वजह से आदमी की मदद नहीं करते हैं। इसीलिए सचिन पायलट ने इस मुहिम को शुरू किया और इस नेक मुहिम में पूरे प्रदेश की जनता उनके का साथ दे रही है। सचिन पायलट के साथ साथ अन्य भी बहुत सारे ऐसे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो हरीश चौधरी हो, प्रताप सिंह खाचरियावास हो या महेश जोशी हो। कांग्रेस के तमाम नेता इस दौर में जनता की सेवा में जुटे हुए हैं, लेकिन सचिन पायलट की इस नेक मुहिम की प्रशंसा चारों तरफ की जा रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोगों तक अभी तक मदद नहीं पहुंच पा रही थी, उस मदद को ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक भी पहुंचाया जा रहा है। आपने देखा होगा इस ट्वीट हैंडल पर तमाम ऐसी पोस्टें की जा रही हैं जिसमें लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट हो, चाहे वेंटिलेटर उपलब्ध कराने के बाद सचिन पायलट का लोग धन्यवाद कर रहे हैं और तुरंत सहायता पहुंचाने से लोगों के का जीवन भी बच रहा है। जी उमंग। जी बिल्कुल लोकेश, बिल्कुल आपने सही कहा और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से सचिन पायलट और तमाम ऐसे जो लोग हैं जिनके लिए जनता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, उसके लिए वो आगे आ रहे हैं और अपने अपने तरीके से सरकार के हाथ से हाथ वो बढ़ा रहे हैं, सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं ताकि कोरोना के इस संक्रमण काल में हर व्यक्ति तक भले ही सरकार के प्रयास से हो या उनके प्रयास से हो मदद पहुंचे और किसी के भी परिजन इस कोरोना के इस संक्रमण काल में उनसे जुदा न हो। खैर लोकेश, आप बने रहिए हमारे साथ में महेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं जो बहुत ही सक्रिय हैं सचिन पायलट जी के इस डिजिटल अभियान में। महेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी उमंग जी, बहुत बहुत जी महेश शर्मा जी, जिस प्रकार से अब हमारे दर्शकों को बता दें, महेश शर्मा जी पूर्व संगठन महामंत्री रह चुके हैं। महेश शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे ये जो डिजिटल हैंडल है, नया जो ट्विटर हैंडल बनाया है सचिन पायलट जी ने और आप सब लोगों ने मिलकर, किस तरीके से ये कार्य करता है और किस प्रकार से आप जनता से कनेक्ट होकर उन तक सही समय पर मदद पहुंचा देते हैं? देखिए, जब से दूसरी कोरोना की लहर आई जी तब से सचिन पायलट जी के पास काफी लोगों के ट्विटर पे और अन्य माध्यमों से उनके पास गुहार लगा रहे थे कि हमें ये परेशानी, हमारा ये समाधान करवा दीजिए, हमें बेड नहीं मिल रहा, मुझे ऑक्सीजन नहीं मिल रही, मुझे प्लाज्मा नहीं मिल रहा। तो उन्होंने पहले तो कम था तो हम उसको 5, 10, 15 आदमी उनके जो विश्वास पात्र टीम थी जो काम कर रही है उसके माध्यम से वो हम काम कर रहे थे। फिर जैसे जैसे लहर बढ़ी तो इस पर प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने एक सार्वजनिक रूप से पायलट विद पीपुल करके एक हैशटैग बनाया और ट्विटर हैंडल पर इसको जारी किया। उसके बाद लोग बाग हमसे जुड़ने लगे। जुड़ने से आज ही स्थिति, पिछले 4-5 दिन में इसमें 16-17 हजार लोग बाग इस ट्विटर हैंडल से जुड़ करके और अपनी बात कह रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं और जो हमारी टीम है वो इसका समाधान करने की पूरी उनकी मदद के लिए उनके साथ तत्पर खड़ी रहती है। जी बिल्कुल महेश शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस प्रकार से अभी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, तमाम लोग सोशल मीडिया पर जितने भी इस प्रकार के अकाउंट्स हैं उन पर अपनी अपनी तरह से मदद की गुहार लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं उन तक मदद भी पहुंच रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात महेश जी यहाँ पर ये देखने में आ रही है कि सोशल मीडिया पर तमाम तरह के अकाउंट्स ऐसे बने हुए हैं और कई तरह के फर्जी अकाउंट्स भी है। ऐसे में अपने जो अकाउंट की विश्वसनीयता है वो जनता के सामने रखना और उसको बना के रखना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस विश्वसनीयता के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, समाचार माध्यमों से भी इस बारे में पता चला है कि कई तमाम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर तो खोल लिए हैं, लेकिन अगर उन पर हम फोन करते हैं या किसी प्रकार से उनसे संपर्क करते हैं तो या तो वो फोन उठते नहीं है या फिर प्रॉपर जवाब नहीं आ पाता और अगर मदद आती भी है तो वो बहुत दिन उसके अंदर लग जाते हैं। तो आप लोगों की टीम किस प्रकार से काम करती है? देखिए सर, जो हमारे पास इस हमारे ट्विटर हैंडल पे जो भी कोई मदद मांगने आता है
सबसे पहले हमारी टीम उसको वेरीफाई करती है कि आपने डाला है, आपको क्या जरूरत है। वो जो नंबर देता है उस पर हम बात करते हैं, उससे सारी उसकी हिस्ट्री पूछते हैं, भाई क्या है, क्या दिक्कत है, कहाँ एडमिशन लेना है, क्या प्रॉब्लम है, आपके साथ अटेंडेंट कौन है। उसको वेरीफाई करने के बाद हमारी टीम उस संबंधित जिले में, संबंधित संभाग में और संबंधित जो हमारा काम अलग अलग ग्रुप्स काम कर रहे हैं, कोई प्लाज्मा पे काम कर रहा है, कोई रेमडेसिविर के लिए रिक्वेस्ट भेजने का काम कर रहा है, कोई हॉस्पिटल की बेड और ऑक्सीजन बेड के लिए काम कर रहा है, उस ग्रुप को देते हैं और वो ग्रुप एक्टिव होकर, और हम निवेदन करते हैं, हम उनसे प्रशासनिक अधिकारियों से, डॉक्टर से, सामाजिक संस्थाओं से, इनका हमने एक ग्रुप बना रखा है। उसमें हम निवेदन करते हैं, ये डिमांड आई है, इस भाई की ये परेशानी है, तो इसको कैसे जल्दी हम उस तक भेजते हैं, तो वो उसको पूरा करके और हमें भी बताता है, उस पर कॉन्टेक्ट करके उन तक भी बताता है। जी बिल्कुल महेश जी, जानना सबसे बड़ी बात, जी बोलिए आपको सबसे बड़ी बात यह है, हमारे पास जयपुर शहर में लगभग 70-75 जो वॉलेंटियर बैक ऑफिस में बैठ करके काम कर रहे हैं, और राजस्थान भर में हमारे पास 3000 लोगों का ग्रुप है, जो कि हमारी पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, सामाजिक संगठनों के लोग हैं, कुछ प्रेस मीडिया के साथी भी हैं, जिन्होंने स्वैच्छिक रूप से अपना सहयोग देने के लिए हमसे कांटेक्ट किया। हम उन सब के ग्रुप को अलग अलग जिलों वाइज वो लिस्ट बनी है, हम उन तक शेयर करते हैं और उसकी प्रॉब्लम कोशिश करते हैं कि उसके साथ खड़े रहे, उसको परेशानी में उसका कोई भाई बन के और उसकी पूरी परेशानी को खत्म करने की कोशिश में जरूर शामिल होते हैं। जी बिल्कुल महेश जी, एक आखिरी सवाल आपसे बनता है कि किस प्रकार का रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है? देखिए, रेस्पॉन्स तो अभी हमने 3 रोज पहले ट्विटर हैंडल बनाया, आप ये देखिए 16-17 हजार लोग बाग हमें 3 दिन में जुड़े, और जुड़ने के साथ साथ हमारे पास वो भी लोग आ रहे हैं कि मैं आपके साथ जुड़ करके सेवा करना चाहता हूँ जी, ठीक है। और हम जिनकी सेवा कर रहे हैं वो आगे बताता है कि वो उसकी परेशानी मिटती है, तो आगे और कोई परेशान मिलता है तो कहता है उस जगह जाओ, पायलट विद पीपल ट्विटर हैंडल पे आप संपर्क करो, तो आपकी वहाँ कहीं ना कहीं आपको मदद मिलेगी। तो हम कोशिश करें कि मदद ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक मिले, और किसी में कामयाब हो पाते हैं, किसी में कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं भी हो पाते, परंतु कोशिशें करते हैं हर लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए हमारी टीम सतत प्रयास करे। जी बिल्कुल महेश जी, बिल्कुल आपने सही कहा, और जाहिर सी बात है इस कोरोना के इस संक्रमण काल में जहां सरकार भी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री की जो भी तैयारियां हैं और जनता को इस महामारी से बचाने के लिए दिन रात वो एक कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि अकेले वो भी कुछ नहीं कर सकते। ऐसे में आप लोगों का साथ, कई समाज सेवियों का साथ और तमाम ऐसे लोग जो सरकार के साथ में लगे हुए हैं ताकि जनता को इस महामारी से बचा सकें, वाकई में एक बहुत अच्छा और सराहनीय कार्य आप लोग कर रहे हैं। महेश जी, आप हमारे साथ में आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें जिस प्रकार से तमाम लोग आगे आ रहे हैं, जनता की मदद कर रहे हैं, और वाकई में जो एक जन नेता की जो छवि है उस छवि के अनुसार जो काम कर रहे हैं, और ऐसे ही तमाम लोगों के प्रयासों को हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए इसी तरह की एक और खबर की ओर बढ़ते हैं। आपको बता दें कि सूर्य नगरी जोधपुर के सरकारी अस्पतालों में कोरोना के कम गंभीर मरीजों का दबाव कम करने के लिए राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में अटल कम्युनिटी कोविड रिलीफ सेंटर मंगलवार से मरीजों के लिए शुरू किया जा चुका है। एम्स सपोर्टेड आइसोलेशन सेंटर का संचालन एम्स जोधपुर की ओर से ही किया जाएगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रयासों से सेंटर का कार्य पूरा हुआ है। समाज सेवक, सरकारी कर्मचारी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मिलकर पूरे देश के सामने एक मिसाल पेश करते हुए बता दिया है कि अगर इरादे मजबूत हो तो फिर किसी भी मुसीबत का सामना मिलकर किया जा सकता है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोरोना संक्रमण काल में जहां राजनीतिक बयानबाजियों का सिलसिला जारी है, तो वहीं कुछ जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सेवा कार्यों में जुटे रहकर कोरोना संक्रमित रोगियों के उपचार और उनके परिजनों को राहत पहुंचाने में मददगार साबित हो रहे हैं। हाल ही में गहलोत सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने भामाशाहों और समाज सेवियों की मदद से महज 24 घंटे के दरमियान रातों रात तमाम सुविधा युक्त एक अस्थायी अस्पताल बनवाकर शुरू करने का कारनामा कर दिखाया। तो वहीं अब मोदी सरकार में मंत्री व जोधपुर से बीजेपी सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी कुछ इसी तरह की भूमिका निभाते हुए महज 7 दिन के भीतर कम्युनिटी कोविड रिलीफ सेंटर तैयार किया है। जोधपुर जिले में इस कोविड रिलीफ सेंटर को केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की पहल और भामाशाहों व समाज सेवकों के सहयोग से तैयार किया गया है।
120 बेड के इस अस्थायी अस्पताल को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल कम्युनिटी कोविड रिलीफ सेंटर का नाम दिया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि 7 दिन में सूर्य नगरी में अत्याधुनिक अटल कम्युनिटी कोविड रिलीफ सेंटर तैयार हुआ है। उन्होंने बताया कि एम्स के प्रशिक्षित डॉक्टर और स्टाफ यहां 24 घंटे मौजूद रहेंगे। एम्स क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर प्रदीप भाटिया द्वारा टेलीमेडिसिन की सेवाएं दी जा रही हैं। सभी लोग जब जुटते हैं, साथ में मिलकर के काम करते हैं, तो निश्चित रूप से बड़ा लक्ष्य भी पूरा हो सकता है। जिस दिन तय किया था उस दिन ये कल्पना क्या नहीं की थी, ऐसा मुश्किल लगता था कि शायद कैसे हो पाएगा, लेकिन सहजता के साथ में सभी के सहयोग से ये काम पूरा हुआ है। हम सब लोग मिलकर के जोधपुर के लोगों की सेवा के लिए एक छोटा सा समर्पण हमारी तरफ से हमने किया है, प्रयास किया है। निश्चित ही प्रयास का लाभ जोधपुर के लोगों को मिलेगा और साथ ही साथ यदि हम एक भी जीवन बचाने में कामयाब हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि हम सब की तपस्या, हम सब की साधना, हम सब का परिश्रम, हम सब का योगदान सफल। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर में रहने वाले साथियों ने इस सेंटर के निर्माण में सहयोग किया। 5 वेंटिलेटर बेड अगले 2 दिन के अंदर इंग्लैंड से आ रहे हैं। गैस सिलेंडर दुबई से आ रहे हैं तो वही मॉनिटर लंदन से मंगवाए गए हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जर्मनी से खरीदे गए। शेखावत ने कहा कि एम्स डायरेक्टर और हमने बैठकर तय किया कि टियर 1 और टियर 2 को हम यहाँ रखें। जो मरीज गंभीर हैं और जिन्हें वेंटिलेटर की जरूरत है उन्हें एम्स या मथुरादास माथुर अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। और सभी मित्रों के, साथियों के सहयोग से आज ये ऐसी फैसिलिटी जिसमें 120 बेड ऑक्सीजन बेड, उनके साथ में मॉनिटर्स, इसके अलावा 5 वेंटिलेटर बेड्स भी अगले 2 दिन में तैयार हो जाएंगे। वेंटिलेटर्स इंग्लैंड से आ रहे हैं और एक ऐसी फैसिलिटी जिसमें हम मॉडरेट लेवल तक के पेशेंट्स, अगर हम 3 लेवल पर कैटेगराइज करें पेशेंट्स को, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, तो माइल्ड और मॉडरेट केसेस को हम यहाँ पर रख करके भेज सकते हैं ताकि हमारे एम्स पर, हमारे मथुरादास माथुर हॉस्पिटल पर, महात्मा गांधी हॉस्पिटल पर मॉडरेट पेशेंट्स के लोड को हम कम कर सकें और उनको यहाँ हम पूरी सुविधा के साथ में यहाँ रख करके अगर किसी को आवश्यकता पड़े, भगवान करे ऐसा न हो, लेकिन आवश्यकता पड़े तो फिर उसको हायर सेंटर पर, जहाँ उनको इन्वेजिव आईसीयू की ज़रूरत है, इन्वेजिव वेंटिलेशन की ज़रूरत है, ऐसे पेशेंट्स को वहाँ भेजेंगे। एम्स ने राउंड द क्लॉक यहाँ पर अपनी टीम इंस्टॉल की है। 24 घंटे यहाँ प्रशिक्षित एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की सेवाएं रहेंगी। इस भयानक दौर में किसी भी जनप्रतिनिधि की सक्रियता से बाकी के विधायक और सांसद भी अगर सीख ले तो राजस्थान में चिकित्सा व्यवस्था पर गहराया मौजूदा संकट कम होने में काफी मदद मिल सकती है। मरुभूमि राजस्थान के जोधपुर जिले में सभी लोगों ने मिलकर प्रयास किया और बेहतर इलाज की तत्काल व्यवस्था की सोच को मूर्त रूप देकर लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया। ऐसे में न्यूज इंडिया केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जोधपुर के भामाशाहों के जज्बे को सलाम करता है। न्यूज इंडिया के लिए लखवीर सिंह शेखावत के साथ जितेंद्र डूडी की रिपोर्ट। तो वही आपको बता दें कि जिस प्रकार से तमाम राजनीतिक हस्तियां भी अब राजस्थान सरकार के प्रयासों के साथ में लगी हुई हैं, लगातार जनता को इस कोरोना महामारी से बचाने में, वो उन सभी का प्रयास वाकई में काबिल तारीफ है। फिर भले ही वो राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी हो या फिर पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हो या फिर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो, तमाम ऐसे लोग जब अपनी जन नेता की छवि को सार्थक करते हुए दिखाई देते हैं तो वाकई में ऐसा लगता है कि जनता की सेवा के लिए जब जनता ही अपने जन नेता को चुनती है और यही जन नेता जब वाकई में अपनी जो जननेता की छवि है उसे सार्थक करते हैं तो वाकई में इसे एक सराहनीय पहल कहा जा सकता है। तो वही इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में संवाददाता लखवीर सिंह शेखावत जुड़ चुके। लखवीर, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत की जो पहल है जोधपुर में, हमने पूर्व में भी देखा है कई राजनीतिक हस्तियां इस प्रकार के कार्य कर रही है, राजस्थान सरकार के साथ में कोरोना महामारी को हराने में जी जान से डटी हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे लखवीर? देखिए उमंग, जहाँ चाह होती है वहाँ राह निकल ही आती है और जिस प्रकार से प्रदेश में विकराल रूप कोरोना ले चुका है तो स्वाभाविक सी बात है, ये जरूरी भी हो जाता है कि कुछ प्रयास किए जाए। कई जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो आगे आ रहे हैं और अपनी मिसाल पेश कर रहे हैं। वो केवल राजनेताओं के लिए नहीं बल्कि आम जनता के लिए भी मिसाल है। गजेंद्र सिंह शेखावत ने जो पहल की है वो वाकई में बेहद ही सराहनीय है, क्योंकि
जोधपुर जैसे जिले में जरूरी भी हो जाता है कि एक कोविड केयर रिलीफ सेंटर डेडिकेटेड जो कोविड मरीजों के लिए हो, उसका वहां पर तैयार किया जाए। और केवल मात्र गजेंद्र सिंह शेखावत की ही ये प्रयास नहीं थे, बल्कि उनकी पहल पर तमाम भामाशाह आगे आए, तमाम समाज सेवक आगे आए और सभी ने साथ मिलकर 7 दिन में एक कोविड रिलीफ सेंटर तैयार कर दिया गया। सबसे बड़ी बात है उमंग, उल्लेखनीय विषय यह भी है कि न केवल जोधपुर में रहने वाले जोधपुर वासियों ने इसके लिए अपना सहयोग दिया, बल्कि देश विदेश में जो जोधपुर वासी रहते हैं उन्होंने भी इसमें सहयोग दिया है। सबसे बड़ी बात है, जितने भी उपकरण इस कोविड केयर सेंटर में लगाए गए हैं वो ना केवल यहाँ के हैं, बल्कि वो इंग्लैंड से भी आए हैं, लंदन से भी आए हैं और हर जगह से आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर वहां किसी भी व्यक्ति को चाह करता है तो वो वाकई में पूरी होती है। और यह न केवल गजेंद्र सिंह शेखावत ने कर दिखाया है, बल्कि तमाम जोधपुर वासियों ने कर दिखाया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो राजस्थान में राजस्व मंत्री हैं हरीश चौधरी, उन्होंने भी इसी प्रकार की मिसाल पेश की। और जोधपुर बाड़मेर जिले में जिस प्रकार से वहां के सहयोगियों के साथ मिलकर जो मिसाल पेश की, जो एक हॉस्पिटल वहां पर डेवलप किया, ऐसे जनप्रतिनिधि वाकई में जनता के लिए अगर काम करते हैं इस कोरोना काल में तो बहुत ही अच्छी एक तस्वीर पेश होती है। बिल्कुल लकीर, बिल्कुल आपने सही कहा, कहीं ना कहीं एक बहुत बेहतरीन तस्वीर यहाँ पर पेश होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है अकेले सरकार चाहकर भी पूरी जनता का सहयोग नहीं कर सकती। हालांकि कोशिश वो पूरी करते हैं, तमाम जिला स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर लोगों की मदद करने के लिए हमेशा सरकारें तत्पर रहती है। लेकिन अगर सरकारों को ऐसे जनप्रतिनिधियों का साथ मिलता है तो वाकई में ये एक बहुत अच्छी तस्वीर, अच्छी एक मिसाल पेश करते हैं। खैर, बने रहिए लघवीर हमारे साथ। जोधपुर से संवाददाता जितेंद्र डूडी हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कोविड केयर अस्पताल जो तैयार करवाया है जोधपुर एम्स के सहयोग से, क्या कुछ वहां से तस्वीरें देखने को मिल रही है और किस प्रकार से वहां पर इंतजामात हैं? जितेंद्र जी बिल्कुल उमंग, बताना चाहूंगा कि ये वही कोविड सेंटर है जिसे 7 दिन में तैयार किया गया है। अब इसे एम्स को सुपुर्द कर दिया गया है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो सेंटर है, कुछ गाइडलाइन के चलते हम अंदर नहीं जा पाएंगे, लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो सेंटर है जहां पर पूरी गाइडलाइन के तहत तैयार किया गया है। साथ ही इसमें बेड वगैरह, और सबसे बड़ी बात बता दें कि यहाँ पर पेशेंट को जो है एडमिट करना शुरू कर दिया गया है। चारों तरफ जो है इसके पुलिस और गार्ड तैयार रखे गए हैं ताकि कोई भी बिना पूछे अंदर अलाउ नहीं है। साथ ही आपको बता दें कि शेखावत के साथ साथ कई भामाशाह भी इसके सहयोग दिया है। बाहर से मशीनें आई है, लंदन वगैरह से मशीनें मंगाई गई है। साथ ही यहाँ पे एम्स डॉक्टर, सबसे बड़ी बात यही है कि एम्स डॉक्टर पूरी अपनी पेशेंटों को निगरानी के यहाँ चेकअप किया जाता है, उनको ट्रीटमेंट किया जाता है। साथ ही यहाँ एक एम्बुलेंस तैयार रहती है 24 घंटे, जो पूरी व्यवस्था के साथ यहाँ जो है पेशेंटों को लाने और ले जाने का कार्य किया जाता है। अभी इसके अंदर 20 पेशेंट जो है एडमिट हो चुके हैं। साथ ही अभी जो इसके अंदर, क्योंकि हम गाइडलाइन के चलते अंदर नहीं जा पाएंगे, लेकिन आपको बताना चाहेंगे ये वही सेंटर है जो केंद्रीय मंत्री द्वारा तैयार करवाया गया, 7 दिन के अंदर तैयार किया गया है। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ के किसी व्यक्ति से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ना तो यहाँ कोई डॉक्टर, क्योंकि डॉक्टर जो है पेशेंट को चेकअप कर रहे हैं, तो वो बाहर आने से अभी थोड़ा उन्होंने कहा कि हम थोड़ी देर बाद आ सकते हैं, अभी वो नहीं आ पाएंगे। तो हमने अभी प्रेशर नहीं किया क्योंकि पेशेंट सबसे पहले जरूरी है। साथ ही आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ सामियाना लगाया गया है, जो साथ आते हैं पेशेंट उनके लिए, मरीज के साथ जो भी व्यक्ति आता है वो इस छांव में बैठ सकता है। पानी की व्यवस्था है यहाँ, जो है बैठने की कुर्सी वगैरह सारी व्यवस्था की गई। हम इनसे एक बार जरूर बात करेंगे कि ये यहाँ पे है, ये क्या कहना चाहेंगे। मैं इनसे आप बात जरूर करूँगा। सर, ये जो सेंटर तैयार हुआ कितने दिन में तैयार हुआ है, क्या है और किस तरह से ट्रीटमेंट चल रहा है? 7 दिन में बनकर तैयार हुआ है और ट्रीटमेंट किस तरह चल रहा है? अच्छा ही चल रहा है, और क्योंकि हमको तो अंदर जाना नहीं है। आप पेशेंट के साथ हैं? नहीं। आप कौन? हम पार्षद हैं नगर निगम की तरफ से। ये नगर निगम के कर्मचारी हैं। हम इनसे आप बताएं सर, क्या कहना चाहिए? अच्छा, आप सर पूरी थोड़ी डिटेल में बताएं कि किस तरह से व्यवस्था की गई है, मरीज को किस तरह लाया जाता है। मरीज डायरेक्ट आता है और अंदर चेक करते हैं कि ये पेशेंट नहीं है तो उसको यहाँ भर्ती कर लिया जाता है, और अगर सीरियस है तो कहीं और रेफर कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ वेंटिलेटर वगैरह अभी तक आई नहीं है, इसलिए। कितने पेशेंट अंदर है? अंदर करीब 8 पेशेंट है अभी। हमें बताया गया कि 20 पेशेंट यहाँ पहुँच चुके हैं।
तो अभी आते हैं, जो सीरियस होता है उसको वापस रेफर कहीं और कर दिया जाए। बिल्कुल उमंग बताना चाहेंगे कि जो सीरियस पेशेंट है उनको एम्स के अंदर ले जाया जाता है, बाकी जो पेशेंट है वहीं यहीं रखे जाते हैं और इनका ट्रीटमेंट यहीं किया जा रहा है। जी उमंग। जितेन, बिल्कुल आपने सही कहा। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हमने अभी पूर्व में भी देखा था, अभी लखवीर ने भी हमें बताया था कि राजस्थान सरकार के राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने भी बाड़मेर जिले में एक मिसाल पेश करी है। 24 घंटे के अंदर एक कोविड केयर अस्पताल का निर्माण करवाया। कोविड के मरीजों का वहां पर अब सकुशल रूप से इलाज चल रहा है। और ऐसी ही पहल पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी करी है डिजिटल तरीके से। और अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने भी इस प्रकार की एक और अनूठी पहल की। तो वाकई में ये देखना काफी सुखद होता है कि राजनीतिक हस्तियां, जनप्रतिनिधि जब अपने जनता के प्रति में एक सार्थक पहल करते हैं जनता की सहायता के लिए, वो भी कोविड जैसे इस महामारी के काल में, तो वाकई में उसे एक सराहनीय पहल कहा जा सकता है। जितेंद्र और लखवीर, आप दोनों हमारे साथ में जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।